नमस्कार, क्विक न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं टॉप 10 न्यूज़ लेकर। जी हां दोस्तों, बताएंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया के अंदर, क्या कुछ हलचल है, इन तमाम जानकारियों से अवगत कराएंगे और बताएंगे कि आज क्या कुछ खास लेकर आए हैं मॉर्निंग न्यूज़ के अंदर आपके लिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोरोना का क्या आंकड़ा है देश के अंदर, क्या कुछ चल रहा है, इससे आपको अवगत कराते हैं। दरअसल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गुरुवार को कोरोना वायरस के लिए 18,80,026 सैंपल टेस्ट किए गए। गुरुवार तक कुल 41,42,51,520 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 46,617 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 3,04,58,251 हो गई है। साथ ही 853 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 4,03,12 हो गई है। 59,384 नए मरीज डिस्चार्ज होने के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या भी 2,95,48,302 हो गई है। वहीं देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 50,96,374 हो गई है। कोरोना वायरस के सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.67% है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 97.01% हो गया है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.48% है। वहीं अगली न्यूज़ पर खबर डालते हैं। अगली न्यूज़ पर नजर डालते हैं। राहुल गांधी के वैक्सीन को लेकर सवाल पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पलटवार किया है। वैक्सीन को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के बजाय हर्षवर्धन ने कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व परिवर्तन करने की सलाह दी है। हर्षवर्धन ने ट्वीट कर कहा कि कल ही मैंने जुलाई में वैक्सीन की उपलब्धता की जानकारी दी है। राहुल गांधी की समस्या क्या है? क्या वह पढ़ते नहीं हैं? क्या वे नहीं समझते हैं? अहंकार और अज्ञानता के वायरस का कोई टीका नहीं है। कांग्रेस को नेतृत्व परिवर्तन के बारे में आगे सोचना चाहिए। वहीं बात करें एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में ड्रोन देखे जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास अरनिया सेक्टर में फिर से ड्रोन देखा गया है। इसके बाद बॉर्डर पर तैनात BSF के जवानों ने ड्रोन पर कई राउंड फायरिंग की। इस दौरान ड्रोन वहां से गायब हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल के दिनों में तकरीबन 9 बार ड्रोन की गतिविधियां जम्मू कश्मीर में फोर्स स्टेशन के पास देखी गई हैं। वहीं बात करें अगर राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB की भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुहिम जारी है। जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में 3 अफसरों के 14 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की जा रही है। जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण यानी JDA के इंजीनियर निर्मल गोयल के घर आय से 1,450% ज़्यादा संपत्ति मिली है। बताया जा रहा है कि JDA के इस इंजीनियर की सैलरी केवल 1.5 लाख रुपए है, लेकिन जयपुर की पॉश कॉलोनी में 4 आवास, फार्म हाउस के अलावा घर पर 3,87,000 नगद, 30 लाख का सोना, 245 यूरो और $2,000 के साथ साथ मर्सिडीज समेत 5 महंगी कारें भी मिली हैं। जबकि 3 बैंकों में इस इंजीनियर के लॉकर भी हैं जिसे अभी खोला जाना बाकी है। बात करें श्रीनगर की तो 2 जुलाई जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के राजपुरा के हाजिन गांव में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था। आतंकवादियों के सुरक्षा बल पर गोलियां चलाने से अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। अधिकारी ने बताया कि शुरुआती गोलीबारी में एक जवान घायल हो गया था जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि घटनास्थल पर 3 से 4 आतंकवादी के छिपे होने की आशंका है। वहीं बात करें बृहन मुंबई नगर निगम यानी BMC ने कोविड टीकाकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जिसके अनुसार शुक्रवार यानी 2 जुलाई को मुंबई में वैक्सीन की डोज
सीमित केंद्रों पर केवल 3 घंटे यानी दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही दी जाएगी। यहाँ 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। नागरिक निकाय ने यह भी कहा है कि कोवैक्सीन केवल दूसरी खुराक के लिए दिया जाएगा, जबकि कोविशील्ड की खुराक केवल 45 साल से अधिक आयु के लोगों को दी जाएगी। बात करें, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के 5 मई के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है। सरकार ने साफ किया है कि संविधान में 102वां संशोधन ने राज्यों के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े चिन्हित करने के अधिकार को नहीं छीना है। इसके प्रावधानों से संघीय ढांचे को कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। दरअसल 5 मई को जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लोगों को अलग से आरक्षण देने का कानून रद्द कर दिया था। वहीं बात करें अगली खबर की, तो 42,000 करोड़ रुपए के स्मारक घोटाले में पूर्व बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा को विजिलेंस का नोटिस मिला है। दोनों के अलावा 3 दर्जन से अधिक सरकारी अफसरों को भी नोटिस भेजा गया है। लखनऊ नोएडा में बने अंबेडकर स्मारक घोटाले में विजिलेंस ने यह नोटिस दिया है। विजिलेंस के इस नोटिस के बाद कई नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पत्थर सप्लाई मामले में विजिलेंस ने बयान दर्ज करने के लिए यह नोटिस उनको भेजा है। बता दें कि साल 2013 से स्मारक घोटाले की जांच चल रही है और अब तक 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा चुका है। अगली खबर की बात करें तो बांदा जेल में बंद बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ अब मनी लॉन्ड्रिंग में केस दर्ज कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की प्रयागराज टीम ने यह रिपोर्ट दर्ज की है। अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों की जांच भी शुरू कर दी गई है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब शिकंजा कस दिया है। हाल ही में अंसारी की पत्नी और दोनों लड़कों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज करने के बाद अब आधार बनाते हुए एक और केस दर्ज कर दिया गया है। आरोप है कि अंसारी ने करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर सरकारी और दलितों की जमीन पर कब्जा किया है। ईडी की टीम अन्य जनपदों में अंसारी के खिलाफ दर्ज मुकदमों की छानबीन करेगी। इसके साथ ही उसकी अवैध संपत्तियों को भी अटैच करेगी। वहीं बात करें अगर अगली खबर की, तो बढ़ते महिला हिंसा के मामलों के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते महिला सुरक्षा संधि से तुर्की को बाहर कर लिया है। हालांकि कई सामाजिक कार्यकर्ता तुर्की में बढ़ती घरेलू हिंसा से निपटने के लिए इस समझौते को अहम मान रहे थे और इसके साथ बने रहने की मांग भी कर रहे थे। दोस्तों, टॉप 10 न्यूज़ के अंदर अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर नए टॉप 10 न्यूज़ के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ रेगुलर न्यूज़ अपडेट आपको ऐसी मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।